वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज मैं आप लोगों के साथ एक छोटी सी कहानी शेयर करना चाहूँगा एंड आई होप यू विल लाइक दिस स्टोरी। एक बार एक व्यक्ति एक दुकान पे गया जहाँ पर बहुत सारे देवी देवताओं की तस्वीरें मिला करती थी। इनफैक्ट मूर्तियाँ मिला करती थी। तो वहाँ जब वो गया तो उसने एक तस्वीर देखी, एक मूर्ति देखी। और उस व्यक्ति ने, जो दुकानदार था, उससे पूछा कि ये किसकी मूर्ति है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि ये हनुमान जी की मूर्ति है। और जो ये खरीदने गया था मूर्ति, उसने पूछा कि ये कितने की है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि ये 500 रुपये की है। राइट। अब यहाँ पर उस व्यक्ति ने कुछ और मूर्तियाँ देखी, उसने एक और मूर्ति देखी, उसने दूसरी मूर्ति देखी। वो मूर्ति उसने पूछी कि ये किसकी है। तो जो दुकानदार था उसने फिर बताया कि ये सरस्वती माता की मूर्ति है। तो इस व्यक्ति ने पूछा कि ये कितने की है। तो जो दुकानदार था उसने कहा कि ये भी 500 रुपये की है। अब जहाँ वो सारी मूर्तियाँ रखी हुई थी, उन सारी मूर्तियों के सबसे ऊपर एक और मूर्ति रखी हुई थी, बड़ी सुंदर। तो इस व्यक्ति ने पूछा कि ये किसकी मूर्ति है। तो उस दुकानदार ने कहा कि ये लक्ष्मी माता की मूर्ति है। तो उसने पूछा कि ये कितने की है, ये तो काफ़ी अच्छी लग रही है और ये काफ़ी महंगी भी होगी। तो उस दुकानदार ने एक जवाब दिया। उसने कहा कि अगर आप ये हनुमान जी की और सरस्वती माता की मूर्ति लेते हो तो ये लक्ष्मी माता की मूर्ति आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। आई डोंट नो आपको मेरी स्टोरी का जो मीनिंग है वो समझ में आया या नहीं आया। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी में पैसे के पीछे भागते हैं। वी रन आफ्टर मनी, राइट। कि हम इतना कमा लें, ये कमा लें, ऐसा कर लें, वैसा कर लें। बट मटेरियल गेन्स जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन उस मटेरियल गेन तक पहुँचने के लिए जो चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, उनको हम अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल इग्नोर करते हैं बहुत बार। क्योंकि यहाँ मैंने आपको दो मूर्तियों के बारे में बताया, दो मूर्तियों का जिक्र करा। पहली मूर्ति हनुमान जी की, जो कहीं ना कहीं हमें एक मैसेज देती है हिम्मत का, करेज का, डिटर्मिनेशन का, कि किसी भी चीज़ को अगर करना है तो करना ही करना है, राइट। तो वो डिटर्मिनेशन अगर हमारे पास है। और दूसरी चीज़ सरस्वती माता, यानी कि नॉलेज। अपने आप से एक सवाल करिए कि आप अपनी नॉलेज को कितना बढ़ाते हैं। हर महीने क्या आप कुछ नई नॉलेज एक्वायर कर रहे हैं? क्या आप कोई नया स्किल एक्वायर कर रहे हैं? क्या आप कुछ नया सीख रहे हैं जो आपके और आपके लोगों के, आपकी टीम के काम आ सकता है, या जिनके साथ आप काम कर रहे हैं उनको और आपको आगे बढ़ा सकता है? क्योंकि कहते हैं ठहरा हुआ पानी हमेशा सड़ जाता है। तो अगर आपके पास ये दो चीज़ें हैं, नॉलेज और डिटर्मिनेशन, तो मनी विल ऑटोमेटिकली फॉलो। डजेंट मैटर आप कौन से फील्ड में हो, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, आप किसी भी इंडस्ट्री में हो। अगर आप अपनी नॉलेज बढ़ा रहे हो, अगर आप अपने स्किल्स को इन्हांस कर रहे हो, आपके अंदर हर बार कुछ नया सीखने की इच्छा है, चाहे वो नई टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो एक नया सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो एक नया कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो एक नया टूल हो, इट कुड बी एनीथिंग। एंड नंबर टू, जो भी काम आप कर रहे हो, अगर आप उसे पूरी डिटर्मिनेशन, पूरी शिद्दत के साथ कर रहे हो। क्योंकि एक चीज़ कही जाती है कि कुछ भी हासिल करने के लिए यू हैव टू पे द प्राइस फॉर इट। हार्ड वर्क का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। ये बहुत आजकल चल गया है कि शॉर्टकट्स, स्मार्ट वर्क, ठीक है, सब कुछ अपनी जगह है। लेकिन किसी भी फील्ड में कामयाब होने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी मेरे दोस्त। तो ये दो चीज़ें, डिटर्मिनेशन और नॉलेज, स्किल्स आपके पास अगर हैं, देन मनी विल ऑटोमेटिकली फॉलो। एंड आई थिंक उससे बड़ी वेल्थ और कोई नहीं है। क्योंकि ये दो चीज़ें आपसे कोई नहीं छीन सकता। पैसा तो आएगा चला जाएगा, ये तो हाथ का मैल है, दुनिया कहती है। पैसा तो शायद आपका छीन सकता है, लेकिन आपकी डिटर्मिनेशन, आपका करेज, आपकी नॉलेज, आपकी विजडम, आपके स्किल्स, वो कोई भी आपसे नहीं ले सकता। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि लगातार इन दो चीज़ों पे काम करिए, और आप देखिए मनी विल ऑटोमेटिकली फॉलो, डजेंट मैटर विच फील्ड यू आर इनटू। With that, thank you very much. Take care. God bless you all.